बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग यदि आपने किया है तो आप नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो ये वीडियो शेयर कर दीजिए, जिसने भी जीएनएम की है, बीएससी नर्सिंग की है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की है, उनके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन, उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड। यहाँ पे आपका जो फॉर्म फिल करने का स्टार्ट डेट था वो था 27 नवंबर। 27 नवंबर से आपका फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट है 17 दिसंबर। 17 दिसंबर शाम को 5 बजे के पहले पहले आपको अपना फॉर्म फिल करना है और पेमेंट करके कंप्लीट करना है। यहाँ की जो ये जो वैकेंसीज है ये दो पार्ट में डिवाइड है, नर्सिंग अधिकारी महिला और नर्सिंग अधिकारी पुरुष। महिलाओं में जो डिप्लोमा धारक है उनकी है 336 वैकेंसी, और डिग्री धारकों की जो है 144 वैकेंसी है। पुरुषों में डिप्लोमा धारक की 75 वैकेंसी है और डिग्री धारक की 32। ऐसे करके टोटल 587, 587 वैकेंसीज यहाँ टोटल जिन पे रिक्रूटमेंट होने वाला है। अभी हम देख लेते हैं कि ये जो आपकी टोटल वैकेंसीज है इसमें आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगा, आपको क्या सैलरी मिलेगा। तो यहाँ जो वेतनमान है वो आपका वो 44,900 से लेकर 1,42,000 तक है। मतलब लेवल 7th का यहाँ पे आपको पेमेंट लागू होगा यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत अच्छा सैलरी है। और यहाँ पे जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है वो है बीएससी नर्सिंग, बीएससी ऑनर्स, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जीएनएम या मनोरोग विज्ञान का डिप्लोमा। इनमें से कोई भी डिप्लोमा या डिग्री है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ एक बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि आपका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। यहाँ पे सीधी तरीके से बता दिया गया है कि 17 दिसंबर आपकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। तो 17 अंतिम तिथि तक आपका वैध रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, वैलिड रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। या तो आपका एक्सपायर हो गया तो रिन्यू हो जाना चाहिए। रजिस्ट्रेशन नहीं है तो उत्तराखंड नर्सिंग काउंसिल से आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। वरना क्या होगा, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा, आपका एग्जाम क्वालिफाई हो भी जाता है, तब भी आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा, आपको बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, अभी तक भी यदि आपने नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो करवा लीजिएगा। अभी हम देख लेते हैं यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि यहाँ पे आरक्षण जो लागू होगा वो सिर्फ उत्तराखंड के मूल निवासी कैंडिडेट्स के लिए ही होगा। तो आरक्षण का दावा किए जाने हेतु अभ्यर्थी के पास ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि मतलब 17 दिसंबर के पहले पहले आपका मूल निवासी प्रमाण पत्र भी बन जाना चाहिए। आई बात समझ में? साथ ही साथ आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी वहां पे आपके पास होना चाहिए। अभी हम देख लेते हैं नेक्स्ट कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो भरना है वो कहाँ से भरना है। तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल करना है। ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ऑनलाइन फॉर्म अपने घर से खुद भर सकते हैं। कहीं भी आपको डाउट आता है तो कमेंट करके बताइएगा, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। अभी हम देख लेते हैं कि आपका एग्जाम कैसे होगा, एग्जाम पैटर्न कैसे होगा। तो यहाँ पे दो वैकेंसीज है, डिप्लोमा धारक के लिए और डिग्री धारक के लिए। ठीक है, दोनों दोनों वैकेंसीज पे 200 अंक का आपका 3 घंटे का पेपर होगा। तो वो हर वैकेंसी के लिए दो पेपर होंगे। एक होगा आपका नर्सिंग नॉलेज से रिलेटेड और दूसरा होगा 100 अंक का सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन। ठीक है, सामान्य हिंदी के 20 प्रश्न होंगे, सामान्य ज्ञान के 40 प्रश्न होंगे और सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्न होंगे। टोटल 100 प्रश्न होंगे आपके सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन दर से। और बाकी 100 क्वेश्चन होंगे आपके जो आपने डिप्लोमा या डिग्री में पढ़ा है वो वहां से आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। तो 200 अंक का पेपर होगा, 3 घंटे का समय मिलेगा, मतलब 180 मिनट में 200 क्वेश्चन करना है आपको। आपकी स्पीड पे ध्यान देना होगा ताकि आपका अटेम्प्ट पूरा हो पाए। ठीक है, आगे की वीडियोस में हम देखने वाले हैं कि प्रीवियस ईयर्स में कितना कट ऑफ गया है, कैसे आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही कोई नेक्स्ट नोटिफिकेशन अपडेट आए आपको उसकी अपडेट मिलती रहे। ऑल द बेस्ट।